ज़िंदगी की मसरूफियात में कभी कभी सेल्फ़ रिक्रिएशन के लिए वक्त निकालना पड़ता है। और परदेस में इन्हीं मसरूफियात के दौरान एक खुशगवार तब्दीली उस वक्त आती है जब घर जाने का वक्त आता है, अपने देश, अपने वतन जाने का मौका मिलता है। इस बार ट्रांजिट फ़्लाइट का तजुर्बा किया। कुवैत से पहली बार इत्तेहाद एयरवेज़ की बुकिंग करवाई और ये तजुर्बा भी अच्छा ही रहा। कुवैत से अबू धाबी का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था और अब यहाँ से मुझे इस्लामाबाद के लिए दूसरी फ़्लाइट पकड़ना थी। पाकिस्तान पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपनी फ़हरिस्त निकाली उन कामों की जो काम मेरे जहन में थे और मुझे पाकिस्तान आकर सबसे पहले करने थे। मेरी गाड़ी के साइड मिरर में कुछ ख़राबी हो गई थी और कुवैत में ये काम बहुत महंगा था और इसके लिए मैं शाह सुल्तान रावलपिंडी में अपने पुराने दोस्त खलील की दुकान पर गया। ये हैं खलील साहिब जो गाड़ियों के मिरर्स और हेडलाइट्स को बिल्कुल नया बना देते हैं। किसी भी किस्म की ख़राबी हो, कोई मशीन, मोटर, कोई पुर्जा दस्तयाब ना हो, हत्ता कि अगर पार्ट नया भी बनाना पड़े तो इनके हाथ में जादू है। किचन में नया चूल्हा इंस्टॉल किया। कैसा लगा आपको? ज़रूर बताइएगा। ढीला छोड़ दे, बिल्कुल जोर ज्यादा नहीं लगाना। उसके बाद चलें। अब देखिए, ठीक है। ये वाला पट्टा आपको ये एक बार और कर। बिल्कुल ठीक चल रही, बिल्कुल ठीक चल रही है। उसको पता नहीं, आप दूसरे हाथ को इस्तेमाल ही ना करें। बस एक पाँव आगे, एक पाँव इस तरह करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। करें करें करें, बेहतरीन चल रही है आपको माशाल्लाह। वॉकर को छोड़ें बस। अब आप आ जाए थोड़ा सा, साथ चल जाता है आराम से। आ जाए आ जाए। भिंडी आऊं और सेवर फूड ना खाऊं, ये नामुमकिन है।
वेकेशन में और क्या होता है, घर वालों से मिल लिया, खाना खा लिया, बाहर के काम कर लिए और उसके बाद लंबी तान के सो जाना। मेरे हमराज इधर देखो, मेरे चेहरे को अपने नर्मगी हाथों से थामे सोचते हो क्या? ये पथरीली ज़मीं है सोच के बंजर बयाबां हैं। ये आँखें क्या किसी राहत का बायस हैं? ये दिल जो ज़ख्म खुर्दा चाहतों से पुर है, उल्फत से बहुत अरसे का खाली है। मेरे दमसाज, मैं वादा नहीं करता कि अब वारफ्तगी हर जाई पन के बेअमा सहराओं में फिरती है आवारा। सियाह आंधी है वो भी आगही की उफ, चुभन है जानलेवा। चुभन है जानलेवा चंद सपनों की, जो यकजाई के सब अदवार में टूटे थे, बिखरे थे। नहीं, अब कोई भी अश्के नदामत बह न पाएगा। ये मेरी आंख में लेकिन जो पानी है, खुदा जाने कहाँ से आ गया है। लाहौर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान यहाँ पर रहना हुआ और यूँ समझ लीजिए कि लाहौर मेरा दूसरा शहर बन गया। मुझे बहुत पसंद था बचपन से। लाहौर की सड़कें उसी कोहरे में डूबी हुई हैं जैसे सर्दियों में होती हैं, लेकिन ये तो गर्मियों का मौसम है। जी हाँ जनाब, ये कोहरा नहीं है बल्कि ये पॉल्यूशन है। और इस फ़िज़ाई आलूदगी को देखते हुए अब तो तशवीश होने लगी है। लाहौर से अगले रोज़ ही वापसी हो गई और मैं किसी काम से मरी रोड रावलपिंडी आया और उसी वक्त मुझे कुवैत से मेरे दोस्त तारिक साहब की कॉल आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए पाकिस्तान से, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं। कहने लगे जी हाँ, आप ग्राटो जलेबी की दुकान पर जाएं और मेरी तरफ से कुछ जलेबियां खा लें। तो जनाब उनकी फरमाइश पूरी करनी ज़रूरी थी और हम ग्राटो जलेबी की तलाश में निकल खड़े हुए। आज मैं आया हूँ मोफा इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद। कुछ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने थे। यहाँ पर चिलचिलाती धूप में लोगों की कतारें देखकर दिल परेशान हो गया। पहली कतार होती है जनाब पोस्ट ऑफिस से टिकट लेने के लिए, और इस कतार में भी तकरीबन आपकी बारी 1.5 से 2 घंटे के बाद आती है। टिकट लेने के बाद आप एक दूसरी कतार में शामिल हो जाते हैं और इस कतार का मकसद है कि आप बारी बारी
मोफ़ा की इमारत के अंदर दाखिल हों। टिकट दिखाते जाएं और मोफ़ा की इमारत के अंदर दाखिल होते जाएं। फिर मोफ़ा की इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद हॉल में तीसरी कतार बनती है, जहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को आपने फिल करना होता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं। उसके बाद एक चौथी कतार बनती है और उस कतार में जब आपकी बारी आती है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है जो आपने टेस्ट करवाने हैं और आपको एक टोकन इशू किया जाता है। और पांचवी कतार अपनी बारी के इंतज़ार की होती है। आप चाहे तो बैठ जाएं, चाहे उस कतार में खड़े हो जाएं और बारी आने पर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे इंतज़ार करने का कहा जाता है और आप मोफ़ा की इमारत में अंदर ही इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। आखिर में एक तंग सी विंडो से ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ टोकन नंबर आ जाए और अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें। अगर कोई ऑब्जेक्शन लग चुका है तो ये आपको दिन के इख्तिताम पर, जब आप अपने 6, 7, 8 घंटे बर्बाद कर चुके होंगे, तब आपको मालूम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर ऑब्जेक्शन लग चुका है। मेरी समझ से बाहर है ये सिस्टम कि एक ही विंडो पर आपको टिकट दिया जा सकता है, आपको टोकन इशू किया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं और उसके बाद आप आराम से बैठकर इमारत के अंदर अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। 6, 7, 8 घंटे का मरहला तकरीबन 2-2.5 घंटे में भी इख्तिताम पजीर हो सकता है। लेकिन ये सब बातें हम कह सकते हैं, हमारे अरबाब इख्तियार ऐसा क्यों नहीं सोचते। ये है अल्बैक ब्रोस्ट और बैतुल गल्फ मंडी कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी। मेरे दोस्त राशिद साहब इसके ओनर हैं और यहाँ पर मुझे अपने कुछ दोस्तों को ले जाने का इत्तफाक हुआ। फूड की क्वालिटी एक्सीलेंट, क्या एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट की, और क्या ज़बरदस्त अरबिक फूड हमें खाने को मिला। राशिद भाई ने मुझे किचन का विज़िट भी करवाया। हर काम साफ़ सुथरे और इंतहाई करीने और सलीके से सरअंजाम दिया जा रहा था। आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में बैतुल गल्फ मंडी और अल्बैक ब्रोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिए। रात गए, घर वापसी हुई। जाने से पहले मैं इस मिट्टी की खुशबू को अपनी सांसों में रचा लेना चाहता हूँ। इन हवाओं के लम्स को महसूस करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद के मौसम की क्या बात है। इस बार तो जून में भी लगता था जैसे कि जनवरी फरवरी का समा बना हुआ है।
और फिर रवानगी की घड़ी आन पहुंची। माँ बाप के बूढ़े हाथों का लम्स देर तक महसूस करता रहा। और जब भी मैं पाकिस्तान से जाता हूँ ये कैफियत बहुत देर तक मेरे साथ रहती है। दिल को जैसे कोई मुट्ठी में जकड़ लेता है। इस बार वापसी भी इत्तेहाद एयरलाइन से ही थी, इस्लामाबाद से अबू धाबी और अबू धाबी से कुवैत। अपने दोस्त अकील साहिब के साथ शेवरोले की वर्कशॉप में आया ताकि गाड़ी का ऑयल चेंज करवा सकूं। ऑयल और फिल्टर हर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील करवाना लाजमी है। इस बार कुवैत में मुझे साइंस सेंटर देखने का भी इत्तफाक हुआ। आइए आपको इसके एक्वेरियम का और फिर आईमैक्स का विज़िट करवाते हैं। आईमैक्स स्क्रीन का ये मेरा पहला तजुर्बा था। एक बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं। हमने भी एनिमल किंगडम के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री देखी और ये 3D डॉक्यूमेंट्री थी। इस एक्सपीरियंस का अपना ही लुत्फ़ है।